आप ये मत कहा करो हमने किया हमने किया। आप लोग ना झूठे लोग हैं, हम भी इसमें सम्मिलित हैं। हम लोग झूठे लोग हैं, हम लोग झूठी वाहवाही लूटते रहते हैं। हमने किया हमने किया हमने ना, हमने कुछ नहीं किया। एक किसान खेत से लौट रहा था, अचानक उसकी गाड़ी बैलगाड़ी से आ रहा था किसान। बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, एक कुत्ता मालिक का पालतू कुत्ता था, नीचे नीचे चल रहा था। बाजू से एक गधा निकला, गधे ने कहा कहो कुत्ता भाई राम राम। कुत्ते ने कहा राम राम, कैसे हो? कुत्ता बोला ठीक हूं, पर अभी थोड़ा काम ज्यादा है। ये मालिक ने गाड़ी मेरे कंधे पे रख दी है, पूरा भार मेरे कंधे पे है। रोज उठाता हूँ, रोज खेत ले जाता हूँ मालिक को, और मालिक को रोज घर लाता हूँ, और मालिक गाड़ी में बड़े बड़े बोरे ला देता है तो मैं ही ले जाता हूँ। गधा बोला देखो भाई इतनी बड़ी बातें ना करो, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी हम चला रहे, देख नहीं रहे हो सेंटर में हम खड़े हैं बीच में, ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं। तो गधे ने कहा अच्छा एक काम करो, यदि तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, देखो देखो तुमने परीक्षा ली, देखो मैं ही चला रहा हूं। गधा बोला तो चलो। अब कुत्ता चला तो अकस्मात संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ता छाती फुला के सबको भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं ही मालिक हूं और मेरी ताकत से गाड़ी चल रही है। मैं खड़ा होता हूं तो गाड़ी खड़ी होती है, मैं चलता हूं तो गाड़ी चलती है। ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड है, कोई काम के नहीं। अब आपसे मेरा प्रश्न है, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? मैया कौन? गाड़ी बैल चला रहे थे और ये कुत्ता झूठी वाहवाही लूट रहा था। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हमारी हालत भी इसी कुत्ते की तरह है। सबकी गाड़ी तो भगवान चला रहे हैं, हम कुत्ते की तरह वाहवाही लूट रहे हैं। हमने किया हमने किया, हम ऐसे हम वैसे, हम ये हम वो। हमारी हालत इससे अधिक नहीं स्थिति। इसलिए हम कभी ये ना कहें कि हमने कुछ किया। जीवन में जो उपलब्धि आपको मिले उस उपलब्धि का श्रेय भगवान को देना चाहिए। प्रभु ये मेरी योग्यता की उपलब्धि नहीं, ये तो आपकी कृपा के कारण मुझे सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता के पीछे मेरी मेहनत नहीं, इस सफलता के पीछे आपकी कृपा है। इसलिए हर काम में हर जगह सदा भगवान को आगे करना चाहिए। और हम हमेशा क्या करते हैं, अहंकारवश भगवान को पीछे छोड़ के अपने आप को, साहब हमने मेहनत की, हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ, हमें नहीं जानते 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी, गाड़ी है, बंगला है, और सब एक आवाज लगाएं 10 लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, हमें नहीं जानते। आज किसी को धक्का मार दो आप साहब, गुस्सा हो जाता है, हमें नहीं जानते। कौन है हम, हमारा अपमान करोगे, जानते नहीं है। लो भाई आजकल ना लोगों को अहंकार बहुत है, पता नहीं किस बात का, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला। लोगों को घमंड बहुत होता है, 2 पैसे पा जाते हैं, जमीन में चलते नहीं, उड़ने लगते हैं। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा आई, भटक जाते हैं। बहुत घमंड, बहुत, किसी को ठीक से देखते भी नहीं, सबको तो मिट्टी समझने लगते हैं, सब मूर्ख हैं उनके सामने। पता नहीं किस चीज का अहंकार हो जाता है। जबकि इंसान की रियल सच्चाई क्या है, मेरी और आपकी रियल सच्चाई क्या है? हम सबकी रियल सच्चाई यह है। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि आपकी औकात क्या है। आजकल आप जानते हो ना, लोग कहते हैं हमें नहीं जानता, हमें नहीं जानता। चलो हम आज आपकी औकात की बात कर लेते हैं। बात अच्छी तो नहीं है, शब्द अच्छे तो नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मुझे यूज करने पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं आपकी औकात क्या है। आप कहते हैं ना हमें नहीं जानते, आज मैं आपसे आपकी औकात पूछता हूं, क्या औकात है? आप कहेंगे महाराज जी हमारा तो बड़ा नाम है। आज मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। आप मुझसे पूछिए महाराज जी आपकी औकात क्या है, पूछिए, मैं बताऊंगा मेरी औकात क्या है। आइए हम सबकी औकात बताता हूं। आज मैं अपनी औकात भी बताता हूं और आपकी औकात भी बताता हूं। क्या औकात है हम सबकी? जब हम मरेंगे 4 लोग उठाएंगे, शमशान में रखेंगे, आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद क्या बचता है? राख। उस राख का क्या करते हैं लोग, पता है ना आपको? उस राख को एक 25 रुपए के घड़े में डालते हैं।
मैंने घड़े की कीमत पूछी थी एक दिन, 25 रुपए का था। काम आएगा ना हमें बाद में, इसलिए रेट अभी से कंफर्म करना चाहिए। आप भी पूछ के रखना, हमने तो पूछ लिया। और वैसे आप बड़े आदमी हैं तो फिर 50 का घड़ा ले लेना, और ज़्यादा बड़ा घड़ा लोगे तो भी नहीं बनेगा, छोटे ही होता। 25 रुपए का परफेक्ट, 25 रुपए का घड़ा होगा। और उस 25 रुपए के घड़े में क्या होगी हमारी, क्या होगी? अस्थियां, राख। हमारी आज हमारा वजन है 75 किलो, किसी का 80, किसी का 50, किसी का 100। कल को हम 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे कि नहीं? हम राख बनेंगे साहब। और जब कोई उठाकर फूंक मारेगा ऐसे, जब फूंक मारेगा तो हमारी राख उड़ जाएगी। कल तक हम कहते थे हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते, हमारा रुतबा, तेरा रुतबा राख बन गया कि नहीं? तेरी अकड़ राख बन गई कि नहीं? आज ना सही कल, कल ना सही परसों, बेटा बच के जाएगा कहां? आएगा तो शमशान ही। कब तक घूमेगा जमाने में? सच कहता हूं, हम सबकी औकात मुट्ठी भर राख है, और एक दिन 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे। इससे ज्यादा हम में से किसी की कोई औकात नहीं है। फिर भी हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, अहंकार बड़ा सा रख लेते हैं। अहंकार करने जैसा हमारे भीतर कुछ है नहीं, फिर भी हमने पाल रखा है अहंकार को। हाँ या ना? आपकी औकात क्या है मैया जी? बोलो। मुट्ठी भर राख। घड़ा कितने का? 25 रुपए का। रेट बता दिया हमने। इसलिए अपने आप को मिट्टी ही समझना, राख ही समझना। और जो अपने आप को मिट्टी समझता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो इंसान बनकर रहता है। मैं किसी के काम आ जाऊं, बस यही मेरा है। हाँ, आज मैं मैया से बोल रहा था कि मैया जी मेरे सामने 1 किलो मिठाई रखी है, उस 1 किलो मिठाई में मैं जितनी खा लूं बस वो मेरी है, बाकी जो पड़ी है वो मेरी। हाँ या ना? मेरे पास 1 किलो मिठाई है, उसमें से मैंने 1 पीस खा ली, तो जो मैंने खा ली और खा के जो पचा ली वो तो मेरी है, और जो खाई ही नहीं वो मेरी कैसे है? तो इस संसार में बहुत कुछ है, पर जो तुम्हें मिला है उसको लेकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें खाने को 2 रोटी चाहिए। और जब हम मरेंगे, एक राजा की मुझे घटना याद आ गई। एक राजा ने एक आदमी से कहा, तू 1 घंटे में जितना भाग जाएगा, भाग लेगा, जहां जहां तू चला जाएगा उतनी जमीन में तेरे नाम कर दूंगा। एक राजा ने एक आदमी से कहा कि तू 1 घंटे में जितना दौड़ जाएगा मैं वो जमीन तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है, अब वो लगा दौड़ने, जानते हो 1 घंटे तक उसको लगा यहां से वहां तक चला जाऊं तो पूरी जमीन वो मेरी हो जाएगी। फिर वो राउंड घूम के आया, ये भी मेरी। अब जब उसकी बहुत सारी हो गई, अब भाई 1 घंटे में बहुत दौड़ सकता है आदमी। हाँ, दौड़ा 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 दौड़ा, मात्र 2 मिनट बचे और दौड़ता जा रहा, दौड़ता। उसको लगा कि वहां तक 2 मिनट में जा सकता हूं, वहां तक चला जाऊं तो वो जमीन भी मेरी। और जब दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा, 1 घंटे तक कंटिन्यू दौड़ा, अभ्यास था नहीं। पहली बार 2 घंटे, 1 घंटे तक दौड़ा, और जब दौड़ा, घंटा पूरा हुआ, खड़ा हुआ, उसी समय उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो धम्म से गिर पड़ा। गिरा तो जगह कितनी नसीब हुई? 2 गज, ओनली 2 गज या 2.5 गज। राजा ने कहा, देखो ये दौड़ता रहा बहुत सारी जमीन के लिए, पर इसको मिली कितनी? केवल 2.5 गज। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी लाश 2.5 गज में ही रहेगी, अधिक से अधिक, बस वही तुम्हारी है। अब तुम फिर जीते जी फिर दौड़ते कितना भी रहो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हाँ, इसलिए पहचानो, तुमने जाना भी है। यहाँ की तैयारियां बहुत हो गई, वहां की भी कुछ तैयारी कर लो, और वहां के लिए राम नाम की दौलत इकट्ठी कर लो। अहंकार, अपना दर्प, अपना घमंड, अपना ईगो अपने जेब में रख के और जल्दी से उसे जला दो, समाप्त कर दो। हनुमान जी लंका गए, अपने पूंछ पे आग लगवा दी। पूंछ मतलब घमंड, पूंछ मतलब अहंकार, अपने ईगो पर आग लगा दी। हाँ, अब आपके भी सामने मैंने स्पष्ट कर दिया कि आप कौन हैं और क्या हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना यही रहेगी, किसी भी स्थिति में
अहंकार ना करना, एक अच्छे इंसान बनकर चलना, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बन के रहना, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा पुत्र बन करके रहना, एक अच्छे इंसान बन करके रहना। धन दौलत में कहते हैं ना कि भगवान तुम्हें जितना धनवान बनाए तुम उतने झुक जाओ। आम का वृक्ष जब फलों से भरता है तो वो जितना फलदार वृक्ष होगा उतना ही वो झुकेगा। झुकता कौन नहीं है? बबूल का वृक्ष कभी नहीं झुकता क्योंकि वो कांटों से भरा होता है। आम का वृक्ष सदा झुकता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। आप यदि धनवान हैं तो आप झुकिए, जितने धनवान हैं उतने नम्र हो जाइए। पर लोग नम्र तो नहीं होते, लोग अकड़ जाते हैं। और अकड़ता कौन है? मुर्दा। इसलिए तो उसको बांध कर ले जाते हैं। जो बहुत अकड़ू होते हैं एक्चुअली ये चलते फिरते मुर्दे होते हैं। चलते फिरते क्या है? एक मुर्दा वो है जो मर के मुर्दा बन गया, एक मुर्दा ये है जो जिंदा ही मुर्दे के जैसे अकड़ जाते हैं। झुकने की कोई संभावना नहीं। भाई भाई से अकड़ गया, पत्नी पति से अकड़ गई, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से अकड़ गए, मैं नहीं झुकूंगा, मैंने गलती थोड़ी की है। ये सब मुर्दे हैं, ये मुर्दे लोग हैं। हाँ, भगवान ने गोवर्धन उठाया। ब्रजवासियों को अब पता चला कि हमने तो अपने लाठियां अपने कंधे फालतू में लगाए। वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है। ब्रजवासियों ने कहा तुमने गोवर्धन कैसे उठाया? तब श्री कृष्ण ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाया। राधा रानी की बड़ी कृपा है। वृंदावन में तो राधा रानी के बिना पत्ता नहीं हिलता। राधा रानी की बड़ी अद्भुत महिमा है। तेरी बिगड़ी बना देगी कौन? चरण रज राधा रानी की। हाँ जी, हमारी किस्मत कौन बदलेगा? केवल राधा रानी। तेरी चरण रज राधा प्यारी की। इसलिए वृंदावन आओ तो ब्रज रज से स्नान जरूर करो। एक बार ब्रज रज को उठाकर, संतों के चरणों की धूली उठाकर अपने मस्तक पे डालो, ऐसे अभिषेक करो रज से अपना। इसी से मति सुधरेगी, बुद्धि सुधरेगी। बड़ी अद्भुत कृपा है श्री किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। जब भगवान ने ये दिव्य लीला की उसके बाद श्री वरुण देवता नंद बाबा को लेकर गए। बाद में भगवान उन्हें लेकर आए और बैकुंठ का ब्रजवासियों को दर्शन कराया। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और आज भगवान का मन हुआ, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान का मन हुआ कि चलो गोपियों के मध्य रास रचा लिया जाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। आज भगवान का मन हुआ, शरद पूर्णिमा की रात थी, चलो आज गोपियों के संग जरा लीला करते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अभी भगवान की एज कितनी थी? उम्र भगवान की उम्र थी मात्र 7.5 या 8, 7 से 8 वर्ष के बीच की उम्र थी भगवान की। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर आज भगवान ने पहली बार संसार के लोगों के लिए अपनी अधरों पे बांसुरी रख के बजाते हैं।
गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। कन्हैया की बांसुरी कितनी गजब है। जब बांसुरी बजाकर बुलाते हैं ना, अष्ट सखियों का नाम लेकर, राधा आओ तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है, ललिता आओ, विशाखा आओ, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी आओ, देखो तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है। सायंकाल की वेला थी और बढ़िया सुंदर सी बांसुरी गोविंद बजा रहे थे। इतनी मधुर बांसुरी बजी कि गोपियां अपने अपने कामों में मस्त थी। काम कौन सा? दुहंतो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी, जैसी उसके कानों में बंसी सुनाई पड़ी, गाय का दोहना छूट गया। बर्तन वहां रखा है भूल गया, गाय के पास से बर्तन उठा के अंदर भी रखना है सब भूल गई। जैसी थी हाथ भी नहीं धोया, जैसी थी बस चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वाह! मतलब कृष्ण की बांसुरी गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करती है, जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आज गोविंद की बांसुरी गोपियों का ध्यान आकर्षित करती है। एक सखी गाय दोह रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया काम। एक सखी भोजन पका रही थी कि अभी भोजन चूल्हे पर ही था, बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया। एक सखी आंखों में काजल, कोई सज रही होगी, आंखों में काजल एक में लगाई, दूसरे में लगाया नहीं, बांसुरी सुनाई पड़ी, वैसी ही दौड़ पड़ी। एक सखी कपड़े पहन रही थी, अभी पूरे कपड़े पहने नहीं थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, तो जैसे जितना पहनी थी बस उतना, मतलब गोपियां भूल चुकी थी कि मैं कौन हूं। इतना प्रेम जाग गया, कृष्ण से मिलने की इतनी उत्कंठा जाग गई कि वो भूल गई कि मैं कैसी हूं, कहां हूं। बस उसी हाल में वो अपने आप को भूलकर और कृष्ण को याद करके कृष्ण के लिए चल पड़े। और याद रखना मेरी माँ, भगवान उन्हीं को मिले हैं जिसने अपने आप को भुलाया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये। यहां दो की गुंजाइश नहीं। भगवान रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे, तुम रहोगे तो भगवान नहीं रहेंगे। अर्थात जब तक तुम्हें तुम्हारा ज्ञान है, मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब तक मुझे कुछ याद है तब तक मैं भगवान से दूर हूँ। जब मुझे अपना ख्याल भूल जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम मुझे याद ना रह जाए, मैं भगवान के चिंतन में इतना खो जाऊं कि मेरा जन्म, मेरा नाम, मेरा पता मैं भूल जाऊं। अर्थात जैसे मिश्री पानी में जब घुलती है तो मिश्री का ढेला पानी में घुलकर मिश्री पानी बन जाती है। अभी तो मिश्री का ढेला था, किसी को मारो तो खून भी आ जाए, पर पानी में घुलने के बाद तो वो पानी हो गई, अब मिश्री नहीं रही, अब वो पानी हो गई। जैसे मिश्री ने पानी के संग अपने आप को मिलाकर एक कर दिया, उसी प्रकार भक्त भगवान के संग अपने आप को मिला के एक कर दे, वही तो परमात्मा की प्राप्ति है। यही ईश्वर का साक्षात्कार है। मैं ना रह जाए, मैं समाप्त। गोपियों का वही तो हुआ, भूल गई। सुखदेव जी ये बात क्यों लिख रहे हैं? दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। इसलिए तो लिख रहे हैं कि उनका अहंकार मिट गया कि मैं कौन हूं। जब तक मुझे, देखो ये भी एक अहंकार है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। आप नाम बता रहे हैं ना अपना, ये भी एक प्रकार का अहंकार है। जबकि मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं, मेरा नाम, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, ओनली। आध्यात्म रूप से यदि इसका परिचय दिया जाए आपका, तो आप राम सिंह, कृष्ण सिंह, फलाने सिंह नहीं है, आप ओनली आत्मा है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये परिचय है, आत्मबोध का यही परिचय है। मैं आत्मा हूं, मैं वो आत्मा हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना गलाया जा सकता। मैं वो आत्मा हूं जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। मैं वो हूं।
आज गोपियां सब भूल गईं और बस कृष्ण की ओर। एक सखी का तो बड़ा अच्छा लिखा है सुखदेव जी ने। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अपना स्तन पान करा रही थी। अभी उस बच्चे का पेट नहीं भरा, नवजात बच्चा था, महीने 1.5 महीने का था, और उसका दूध से अभी पेट भरा नहीं कि बांसुरी की तान सुनाई पड़ी। बच्चे को छोड़ने में एक पल की देर नहीं लगी। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान तब मिलेंगे जब आप संसार को पल भर में त्याग दें। आपके भीतर यदि पल भर में संसार को त्यागने की सामर्थ्यता है तो भगवान कल की डेट में नहीं, आज की डेट में मिलेंगे। परंतु ये कितना कठिन काम है। बुढ़ापे में भी बच्चों की ममता जाती नहीं है। ममता तू ना गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू ना गई मेरे मन से। हाँ, ममता तू ना गई मेरे मन से। ये जो ममता है, मोह है, मेरापन है, ये जाता नहीं है जल्दी से, जाती ही नहीं है ममता। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप गोपियों को बहुत अच्छे से समझें, गोपियों के बारे में पढ़ें, गोपियों के बारे में सुने। ये गोपियां कौन है? गोपियां बहुत बड़ी प्रेमी हैं, भगवान को, भगवान के प्रेम को जानती हैं, संसार को ये चुटकी की तरह। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप अपने एक उंगली अपने हाथ पे यहां रखो, यदि थोड़ा सा पसीना होता है ना, और जब हम हाथ में ऐसे ऐसे उंगली घुमाते हैं ना, तो यहां से मैल निकलता है, एक मैल ब्लैक निकलेगा, आप उसे उठा के फेंक देंगे। अच्छा, उसे फेंकने के बाद क्या आप उसे पलट कर देखेंगे कहां गया? अभी तो मेरे पास था। क्या आपको उसकी याद आएगी? हाँ हाँ, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो मैल है। मैल को कौन याद करता? जैसे आप अपने मैल को दोबारा याद नहीं करते और तुरंत आप उसे त्याग सकते हैं, त्याग देते हैं, जैसे आप अपने भीतर की गंदगी को त्यागने के बाद पलट के उसकी तरफ नहीं देखते, उसी तरह संसार को आप वैसे ही त्याग दें जैसे कि संसार के त्याग को, जैसे हम गंदगी को त्यागते हैं, मल मूत्र को त्यागते हैं, वैसे ही त्याग दें। इसी का नाम वैराग्य। और गोपियां ऐसे त्याग जानती हैं। गोपियों ने पलट कर देखा नहीं कि मेरा बच्चा रो रहा है, कि हंस रहा है, कि भूखा प्यासा। मतलब कृष्ण की प्रति इतना प्रेम के बच्चे के भी कोई फिक्र नहीं। कौन करेगा इतना प्रेम? भगवान के मिलने में देर नहीं है, हमारे प्रेम करने में देर है। हम प्रेम उस कोटि का नहीं। देखिए, प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग प्रेम नहीं करते, परंतु एक बात बताऊं, चूल्हे की आग में ना आप लोहा डाल दो तो चूल्हे की आग में लोहा लाल तो हो जाएगा, पर चूल्हे की आग में इतनी ताकत नहीं है कि वो लोहे को पानी बना सके। हाँ या ना? हाँ या ना मैया जी? लोहे को पानी बनाने के लिए टेम्परेचर और हाई चाहिए। हाँ, चूल्हे की जिस आग में रोटी बनती है उस आग में लोहा गर्म तो हो जाएगा, लाल तो हो जाएगा, पानी नहीं बनेगा। पानी बनाने के लिए टेम्परेचर और चाहिए। उसी प्रकार जितना प्रेम तुम्हारे पास है इतने से तुम्हारी जिंदगी तो गुजर सकती है, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार का प्रेम चाहिए जिस प्रकार का गोपियों का था, अर्थात प्रेम और अधिक चाहिए। जितना है इससे डबल, इससे 4 गुना चाहिए। इतना प्रेम चाहिए, इतना प्रेम चाहिए कि जितना मीराबाई जब सोती थी तो रात के उठ के रोने लगती थी। कितना रोती थी पता है? उनका तकिया गीला हो जाता था, उनका गद्दा बिस्तर गीला हो जाता था आंसुओं से। इतना प्रेम। हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई, हम तो अपना रूमाल भी गीला ना कर पाए आंसुओं से। रोए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग रोते नहीं हैं। 100 का नोट गिर जाए लोग रोने लगते हैं, चप्पल चोरी चली जाए लोग रोने लगते हैं, बेटा गाली दे दे लोग रोने लगते हैं, हाँ, नुकसान हो जाए 1 लाख 2 लाख का लोग रोने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग रोना जानते नहीं है, पर रोते हैं संसार के लिए, जबकि मीरा रोती थी भगवान के लिए। मेरी माँ, पूरी जिंदगी में एक रुमाल भी गीला हो जाए भगवान के प्रेम में तुम्हारे आंसुओं से तो भी शायद जिंदगी सफल हो जाएगी। एक रुमाल गीला कर लेना अपने नेत्रों के जल से भगवत प्रेम में,
संसार को भूल कर, ना बेटे के लिए रोना, ना पत्नी के लिए, ना पति के लिए, ना परिवार के लिए, ना पद के लिए, ना पैसे के लिए, बस भगवान के लिए रोना। प्रभु क्या आपके दर्शन के बिना ही प्राण निकल जाएंगे? क्या मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा इस जन्म में? हे गोविंद, क्या आपके दर्शन के बिना ही मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी? क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? विचार करिएगा। जिंदगी बीत गई रोते रोते। कभी ये तो सोच लो कि तुम रो किसके लिए रहे हो? इनके लिए रोने से क्या फायदा जिनके लिए रो रहे हो? कभी भगवत प्रेम भगवान के लिए रो लो, कल्याण हो जाएगा। नरसिंह जी रोया करते थे, नामदेव जी रोया करते थे, रस खान जी तो बहुत रोते थे। रस खान जी वृंदावन आए थे, पता है आपको, खड़ाऊं लेकर अपने मुल्क में। रस खान जी भारत के नहीं थे, विदेशी मुसलमान थे। भारत का कोई आदमी पान का ठेला खोले बैठा था, पान की दुकान में उसने कृष्ण का चित्र लगा रखा था। एक दिन खान साहब आए पान खाने, उन्होंने देखा कि कन्हैया का चित्र बड़ा सुंदर, पूछ लिया भाई ये चित्र किसका है? तो पान वाला हिंदू था, भारतीय था, बोला भाई ये हमारे कृष्ण, इनका नाम श्याम सुंदर है। अच्छा? रस खान ने कहा यार इनकी मां बड़ी लापरवाह है। क्यों? बोले देखो ना कितना सुंदर बालक है, पर पांव में कोई जूते चप्पल नहीं पहनाए। तो पान वाले ने यूं ही मजाक में कह दिया उनकी मां लापरवाह है तो क्या हुआ, तुम ही बना लो, तुम ही पहना दो। खान साहब को बात अच्छी लगी, कृष्ण का वो चित्र मन मंदिर में बैठ गया। और सोचिए कागज का चित्र था, वो कागज में चित्र था, कागज के चित्र में इतना मन लगा कि वो चित्र हृदय में बैठ गया। और उनके लिए चरण पादुका खान साहब ने हाथ से तैयार की, बना कर लाए। पान वाले से कहा देखो चरण पादुका तो बन गई, अब ये बताओ ये बालक मिलेगा कहाँ, मैं अपने हाथ से पहनाऊंगा। अब पान वाला चक्कर में पड़ गया, क्या पता बताऊं, कहाँ का पता बताऊं। उसने कहा यार मैंने तो मजाक किया था, ये बालक है कहीं नहीं, ये तो हमारे भगवान है। खान साहब ने कहा कि यदि ये भगवान है तो फिर भगवान तो सब जगह है, वो यहाँ भी होंगे, जल्दी से बुलाओ, तुम तो हिंदू हो, तुम तो परिचित होगे भगवान के, जल्दी से बुलाओ। पान वाले ने कहा यार धंधे का टाइम है, मजाक बिल्कुल मत करो। पान वाले ने सीरियस नहीं लिया, जबकि खान साहब सीरियस थे। जमाने के लोगों से पूछा भैया ये कहाँ मिलेगा, ये श्याम कहाँ मिलेगा? लोगों को पता ही नहीं श्याम कौन है, विदेशी लोग क्या बताएं श्याम क्या है। कोई हिंदू भगत मिल गया, उनसे खान साहब ने भाई ये श्याम कौन है, कहाँ मिलेंगे? खान साहब ने भोजन पानी नहीं किया, संकल्प लिया जब तक चरण पादुका नहीं पहनाऊंगा तब तक कुछ नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें जहाज में बैठकर पहले तो भारत जाना पड़ेगा, भारत में तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा, वृंदावन में ये श्याम सुंदर मिलेंगे। खान साहब ने उस जमाने में प्लेन नहीं चलते थे, उस जमाने में जहाज पानी वाले समुद्र से आना जाना था। जहाज की टिकट कटाई, जहाज पर बैठे और यात्रा की, भारत आए, किसी तरह वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में कहा भैया ये श्याम कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा यहाँ तो हर बच्चे का नाम श्याम है, तुम्हें कौन सा चाहिए? बोले जिसकी माँ का नाम यशोदा और बाप का नाम नंद बाबा हो, मुझे उस श्याम का पता चाहिए। लोग समझ गए कि इसे प्रेम का रोग लगा है, बिहारी जी के मंदिर भेज दिया। बिहारी जी के मंदिर में जब खान साहब सीढ़ियां चढ़ने लगे तो कुछ लोगों ने रोक दिया, तुम मुसलमान हो, चलो बाहर, तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। हाँ, खान साहब बाहर बैठे इंतजार करने लगे, कोई बात नहीं, यदि उसके घर तक आ गया हूं तो दर्शन भी जरूर होगा। रात भर बैठे रहे खान साहब और विचार करते रहे कन्हैया कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो क्या हुआ, अरे मैं अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तुम तो बाहर आ सकते हो। बस इस विश्वास के साथ खान साहब रात भर बैठे रहे कि वो आएंगे जरूर। खान साहब बैठे रहे, पुजारी चले गए, पट बंद हो गए, रात्रि के 10 बज गए, सारे लोग चले गए। अब मंदिर में 2 लोग बचे, एक तो भगवान और दूसरा भगत। खान साहब रात भर सोए नहीं, इतनी थकावट थी, पेट भर भोजन नहीं किया, बस मन में विचार था कि जिसके लिए चरण पादुका बनाई है बस उसके पांव में अपने हाथ से पहना दूं। बस वो छवि मन में थी जो पान वाले की देखी थी, वो गोविंद की छवि मन में, उसी का चिंतन करते बस श्याम श्याम मिल जाओ, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। पूरी रात निकल गई, भगवान नहीं आए। दिन को फिर मंदिर खुला, भीड़ लगी, फिर बाहर बैठे रहे, लोगों ने फिर नहीं जाने दिया, फिर रात हो गई।
फिर सुबह हुआ, फिर रात हुई, बहुत दिन बीत गए। बताओ, कोई आदमी सब्र भी रखेगा तो कितना सब्र रखेगा? सब्र भी तो टूट जाता है। पर भगवान ना सब्र की भी परीक्षा लेते हैं। खान साहब को जब भगवान नहीं मिले तो खान साहब यमुना के तट पर चले गए और कहने लगे, कन्हैया अब मैं जल समाधि ले रहा हूं। यदि मैं उन्होंने कहा कि शायद मैं मुसलमान हूं इसलिए तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम तो हिंदुओं के हो ना। अगले जन्म में, मैं अभी मर रहा हूं वृंदावन में, अगले जन्म में मुझे हिंदू के घर पैदा करना और मुझे दर्शन जरूर देना। और खान साहब जब जल समाधि लेने लगे तभी एक नन्हा सा बालक आया और कहने लगा, बाबा ये चरण पादुका तुम जिनके लिए लाए हो ना, वो आज मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तो खान साहब को मानो नई चेतना मिल गई। वो कौन बालक था? वो बिहारी जी थे। और वो रस खान दौड़े दौड़े गए, रात्रि की बेला थी, फिर मंदिर खाली, फिर भक्त चले गए, ताला लग गया। खान साहब बाहर खड़े थे, तभी अंदर से पायल की छम 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 आवाज आने लगी। आवाज जब आई, खान साहब यहाँ वहां देखें चारों तरफ कहां से आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, चारों तरफ वो देख रहे थे यहाँ वहां। जब उन्होंने नजर झुकाई तो उनके चरणों में मेरे गोविंद बैठे हुए थे। बाबा देख, मैं तेरे पास बैठा हूं, चरण पादुका नहीं पहनाएगा? और जब बिहारी जी, छोटा सा बालक, वही बालक जो पान वाले की दुकान में देखी थी, वही छवि थी, गोद में उठा लिया और चरण पादुका पहनाने के लिए जब पांव बढ़ाया, उठाया खान साहब ने, तो पांव में छाले पड़े थे, कांटे चुभे थे, रक्त की बूंदें थी। खान साहब रोने लगे। मुझे पता था, जिस बात का डर था वही हुआ। मैं चरण पादुका इसलिए तो लाया था कि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जाए, और आपने देखो चरणों में चोट लगवा ली। ये बताओ, तुम तो मंदिर में बैठे थे, चोट कैसे लग गई? तब भगवान ने कहा, भक्ता तूने जो छवि बसाई थी मेरे अपने हृदय में, वो तो गोकुल वाले कृष्ण की थी, और तू तो वृंदावन में खड़ा है, तो तेरे लिए गोकुल से मैं पैदल भाग कर आया हूं, कहीं तू प्राण ना त्याग दे। इसलिए मेरे आने में मेरे पांव में कांटे और कंकड़ चुभ गए। हृदय से लगा लिया खान साहब ने। ये घटनाएं सच्ची घटनाएं हैं, इसी कलयुग की घटनाएं। अब प्रेम है तो सब संभव है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। खान साहब ने भगवान का दर्शन किया और खान साहब ने गोविंद के लिए पद लिखे, जैसे सूरदास जी ने पद लिखे ऐसे रस खान ने पद लिखे, उनका नाम रस खान पड़ा। पद लिखे, 40 किलो तुलसी शरीर में पहनते थे रस खान। 40 किलो तुलसी की माला, पूरा शरीर तुलसी से था। यहाँ तुलसी की माला, यहाँ तुलसी की, बालों में तुलसी, गले में तुलसी, कमर में तुलसी, सब तुलसी। किसी ने कहा इतनी तुलसी क्यों पहनता है? तब कहा कि ये हिंदू लोग तो एक ही माला पहन लें तो इनका उद्धार हो जाएगा, पर हम तो मुसलमान हैं, हमें तो 40 किलो पहननी ही पड़ेगी, तब तो हमारा कुल पवित्र होगा और तब तो हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। हाँ, लोग पहचान रहे भगवान किसके हैं, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, ना ब्राह्मण के, ना क्षत्रिय के, ना वैश्य के, ना शूद्र के। भगवान तो भक्त के हैं, जो भक्ति करे भगवान उनके हैं। केवल भक्ति का नाता है भगवान का। आज गोपियां सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर आई और श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने लगी। सारा काम केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को पाना। श्री कृष्ण के लिए गोपियां चल पड़ी और चलते चलते जब वो पहुंची जहां बांसुरी बजा रहे थे, भगवान ने देखा सब गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है आपका, आओ, सारी गोपियों का आओ आओ आओ। ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? तब उन सखियों ने कहा आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। एक सखी बोली देखो तो कैसा है ये कृष्ण, हमारे भाव को समझता ही नहीं, हमारे प्रेम को समझता ही नहीं,
हम सारा कुछ छोड़कर आए हैं इसके लिए, और ये पूछ रहा है क्यों आई हो? आई हो तो वापस जाओ। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, जब से तुम्हें ये बांसुरी मिली है ना, तब से तुम्हारे भाव बढ़ गए। दिन रात तुम बांसुरी बजाते रहते हो। एक सखी ने कहा देख तो इस बांसुरी ने कौन सा पुण्य किया होगा कि जो लोग इस कन्हैया की एक झलक पाने को तरसते हैं, आज वो बांसुरी इसकी अधरों पर रखी है। कोई तो पुण्य किया होगा। कौन सा पुण्य किया है बांसुरी तूने? तब गोपियों ने बंसी से पूछा, ऐ बंसी तूने कौन सा पुण्य किया है? तब बंसी ने कहा कि देखो मैं बांस की बनती हूं, मैं बांस की बनती हूं। दुनिया के लोग मुझे 7 छेद करते हैं मेरे सीने में, फिर भी जब मैं बोलती हूं ना तो मीठा बोलती हूं। हाँ, जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है। बांसुरी बनती है बांस की। अच्छा, बांसुरी अंदर से खाली होती है, खाली पोली होती है ना, भीतर से खाली। भगवान कहते हैं जो भीतर से बिल्कुल खाली है, जिसके भीतर काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, जो भीतर से खाली है वो मुझे जल्दी प्राप्त कर लेता है। बांसुरी ने इसीलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि वो भीतर से खाली है, खाली है। और सुनो, 7 छेद कर दिए दुनिया वालों ने, फिर भी बांसुरी ने किसी को गाली नहीं दी। जब भी बंसी ने बोला, मीठा बोला, मधुर बोला। इतना मीठा भला कौन बोलता है? सांप भी नाचता है बांसुरी की तान पर और सज्जन भी नाचता है। इसका तात्पर्य यह है, भगवान बांसुरी कहती है, भगवान कहते हैं कि जो बंसी की तरह मीठा बोलता है, कितना भी दर्द खाए, कितना भी दर्द सहे, बांसुरी ने कितना दर्द सहा, 7 छेद हुए, इतना दर्द सहकर भी वो मीठा बोलती है। जो इतना दर्द सहकर भी मीठा बोलता है, अपनी वाणी को मधुर करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके उस भक्ति से, उस त्याग से, उस तप से प्रसन्न होकर उसे अपने अधरों पे रख लेता हूं, जैसे बंसी को रखा। हमें मीठा बोलना चाहिए। किसकी तरह? किसकी तरह? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा बचन सुनाय के जग अपनो कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता, कोयल किसी पर धन नहीं लुटाती, फिर भी लोग कौआ की काय काय नहीं सुनते, कोयल की कूकू सुनते हैं। लोग किसे सुनना पसंद करते हैं, कौआ को या कोयल को? बोलो। जबकि दोनों का रंग एक सा है, दोनों काले हैं। ऐसा नहीं कि ये सुंदर है इसलिए लोग इसको सुनते हैं, ना ना, कौआ काला, कोयल काली। सुनता किसे है आदमी? कोयल को, क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। आप गोरे हैं या काले हैं क्या फर्क पड़ता है, आपकी वाणी कैसी है ये बहुत महत्व रखती है। कहते हैं वाणी से बाग भी लगते हैं और वाणी से आग भी लगती है। आग लगाना है या बाग लगाना है, यहां से ही सब काम होने हैं। हमारे गांव में कहावत कहा करते थे, बोले बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। समझ रहे हैं इस कहावत को? इसका अर्थ मैं बताऊं। इसका अर्थ यह है कि आप अच्छी बात करोगे, अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लोगे तो तुम्हें हाथी दान में मिल जाएगा। बातन हाथी पाइए, और यदि तुमने अपशब्द कहे, गलत बोला, तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिए जाओगे। राजा पहले सजा देता था, इसको हाथी पांव नीचे दबाओ, गलत बोलता है, झूठ बोलता है। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए?
आप अपनी वाणी से आग ना लगाएं, जब लगाएं तो बाग लगाएं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। आपा मतलब अहंकार। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम आपसे अच्छे से बोलेंगे तो आप हमसे कैसे बोलेंगे? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, हम आपसे अच्छे से बोलेंगे तो आप हमसे कैसे बोलोगी? अच्छे से बोलेंगे। और हमने आपको गाली दी तो आप हमें क्या देंगे? तब तो हमारी आरती नहीं उतारेंगे आप। जैसा हम आपको देंगे। अच्छा, कुएं जानते ना, पहले कुएं थे। कुएं की तरफ आप मुंह करके कहिए राम, तो उसमें आवाज क्या आएगी? वही रिवर्स आती है ना? हाँ या ना? किया बचपन में ये नौटंकी हम किए हैं। कुएं में मुंह डाल के ना, कुएं की तरफ राम, फिर अंदर से गूंजता राम कृष्ण कृष्ण। अब कोई गाली दे तो वापस क्या आएगी? भाई जो तुमने बोला है वापस वही आना है। आप सामने वालों के लिए जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो भी आपके लिए उसी शब्द का उपयोग करेगा। आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं देंगे सम्मान कभी नहीं मिलेगा। आज लोग कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमारा सम्मान। अरे पगले, सम्मान लेने के पहले सम्मान दिया जाता है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, वैसे आप सब समझदार लोग हैं, मैं तो आप सभी के चरणों का सेवक हूं, मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों का सम्मान किया करो, अधिक से अधिक लोगों का आदर किया करो। सबके प्रति आपके घर का झाड़ू लगाने वाला आदमी भी उसके संग ऐसी वाणी बोलो कि वो वाह गदगद हो जाए। वाह कितनी अच्छी बातें हैं इनकी, कितनी अच्छी भाषा है इनकी, कितनी मिठास है इनकी वाणी में। कोशिश करो। अच्छा, मैं आपको धन नहीं दे सकता, मेरे पास करोड़ों नहीं है, लाखों नहीं है, मैं आपको धन देकर खुश नहीं कर सकता, मेरे हाथों में ताकत नहीं, मैं आपको पांव दबाकर भी खुश नहीं कर सकता। यदि मैं आपको धन देकर खुश नहीं कर सकता, मैं पांव दबाकर खुश नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं वाणी से तो खुश कर ही सकता हूं। इसमें कोई खर्चा है क्या? बोलो। सास अपनी बहू को पैसे ना दे, साड़ी ना दे, बंटवारे में कुछ ना दे, पर मीठी वाणी से दो शब्द तो कह ही सकती है। बहू अपनी सास को कुछ ना दे, पर मीठी वाणी से तो अलंकृत कर ही सकती है, सुसज्जित कर सकती है। हाँ, आप सबके प्रति केवल मधुर व्यवहार रखना सीख लो। कोई आपका लाख दिल दुखाए, फिर भी बदले में उसका दिल ना दुखाना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी के लिए बुरा ना करना। कोशिश करना कि हमारी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हाँ, अद्भुत बांसुरी आज भगवान सारी गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। जीवन में हमें भी इस चर्चा से ये शिक्षा पाना चाहिए कि हमें भी सदा मीठे मीठे अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। कोशिश करें कि हमारी वाणी से किसी का अहित ना हो, दिल ना दुखे। बहुत इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए। अब सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा वापस चली जाओ, तो गोपियां अपने पांव के अंगूठे से गड्ढा खोदने लगी। भगवान बोले ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा खोद रही हैं ताकि मर जाएं, प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाएं, हम यही चाहते हैं। भगवान बोले ऐसे कैसे प्राण निकलेंगे? पांव से गड्ढा कब तक खोदेगा? फावड़ा ले आओ, तगाड़ी ले आओ, बढ़िया जल्दी गड्ढा। गोपियां बोली ना, आपका दर्शन करते करते धीरे धीरे प्राण त्यागेंगे, जल्दी मरना भी नहीं चाहती, आपको देखते देखते प्राण त्यागेंगे। भगवान ने कहा गोपियों तुम यहां आई क्यों हो?
गोप में नारी के लिए उसका पति भगवान माना जाता है। इसलिए कभी भी अपने पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पति का अनादर नहीं करना चाहिए, पति को अपमानित नहीं करना चाहिए, सदा सदा पति के पीछे रहना चाहिए, सदा पति को आगे करना चाहिए, सदा पति का सम्मान करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारी पत्नियां जब अपने मायके जाती हैं, कई बार पति भी चला जाता है ससुराल, अपनी पति पत्नी गए तो माँ बाप के सामने, अपने भाइयों के सामने पत्नी अपने पति का मजाक कर लेती है, बोल देती है कुछ, चलो वो बात मजाक की है, सीरियस नहीं है। पर शास्त्र कहते हैं कि नारी को मजाक में भी, सपने में भी अपने पति के लिए बुरे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी कभी कोई बात नहीं करना चाहिए जिसके पति के सम्मान को ठेस लगे। हाँ, कई बार छोटी छोटी बातें ही तो बड़ी बन जाती हैं। फिर पति बोलता है घर आके, क्यों बड़ा मजाक कर रही थी हमारा अपने माँ बाप के सामने, अपने परिवार के सामने, अपनी बहनों के सामने। बात में कोई दम नहीं था, पर कई बार इन बातों का मिसयूज हो जाता है, गलत हो जाता है, गलत संदेश चला जाता है, गलत मैसेज चला जाता है ना। किसी भी हाल में देखिए, नारी को चाहिए कि आप अपने पति का ख्याल रखें। ख्याल मतलब ये नहीं कि तुम उसे दिन रात उसके पांव ही दबाते रहो ना, ख्याल का मतलब ये है कि उसके सम्मान को ठेस ना लगे आपकी वाणी से। और कोशिश ये करना चाहिए सबको, अभी मैं पतियों पर भी आऊंगा, अभी केवल नारियों की बात है, माता ये ना सोचे हम कोई बोल रहे हैं, अभी आऊंगा उस सब्जेक्ट में भी, तो अभी आपका सब्जेक्ट है तो आप सुन लीजिए, पति का आएगा तो सब्जेक्ट पे बात कर लेंगे। नारी को चाहिए कि किसी भी हाल में अपने पति का ख्याल रखे, हर स्थिति में। और घर में 50 नहीं 85% झगड़े कम हो सकते हैं। कैसे? हर घर में झगड़े कम हो सकते हैं, हर घर स्वर्ग बन सकता है यदि मेरी एक बात, मेरा एक फॉर्मूला आप अपना लें तो। क्या? खासकर स्त्रियां, अभी पुरुष पर आऊंगा शब्द, खासकर स्त्रियां एक बात का विशेष ख्याल रखें मेरी माएं, कि आपकी ससुराल में आपको कोई भी कुछ कहे, पति कुछ कहे, जेठ कुछ कहे, जेठानी कुछ कहे, ननंद कुछ कहे, ससुर कुछ कहे, सास कुछ कहे, तो आप एक चीज का ख्याल रखें कि आप किसी को प्रति उत्तर ना दें। यदि आप झगड़ा कम करना चाहते हैं, उसके फॉर्मूले हैं। और फिर आपकी आदत झगड़े की है, आपको एक गाली मिली, एक बात कोई हमको कहते हो, हमें जानते नहीं, फिर आप उन्हें 2 कहो, फिर वो 2 कहेंगे, फिर आप 4 कहो, तो क्या ये समाधान है? यदि इससे समाधान है तो ये करके तो आपने देख ही लिया, आपके बाप दादे सदियों से यही करते आए हैं, आपकी सासू माँ और आपके परिवार और आपकी माँ सब जवाब देते आए हैं। जवाब देने से घर नरक बन जाता है। राम जी की सेना जो थी ना, उसमें राम की बात का कोई जवाब नहीं देता था, राम ने जो कह दिया वही सत्य है। हनुमान जी उस बात को नहीं काटते थे, सुग्रीव उस बात को नहीं काटते थे, विभीषण जी राम की बात को नहीं काटते थे, भरत राम की बात को नहीं काटते थे, गुरु वशिष्ठ राम की, अच्छा राम की बात को दशरथ जी नहीं काटते थे और दशरथ जी की बात को राम नहीं काटते थे। सीता की बात को राम नहीं, सीता ने कहा सोने का मृग चाहिए, राम बोलते नहीं लाना, क्या करोगी तो नहीं, बात नहीं काटी, लाए। भले राम को पता था सोने का मृग होता नहीं है, पर पत्नी कह रही है इसकी संतुष्टि के लिए लाता हूं। राम चाहते तो सीता की बात काट सकते थे ना, सोने का मृग नहीं होता, तुम पागल हो गई हो क्या? डांट सकते थे राम जी सीता माता को, पर राम ने नहीं डांटा। राम ने कभी भी सीता की बात नहीं काटी और सीता ने भी राम की बात नहीं काटी। माता सीता ने कभी मेरे राम की बात नहीं काटी। तो जिस घर में एक दूसरों की बातों का पालन होता है, जिस घर में एक दूसरों की आज्ञा का पालन और बातों का महत्व होता है, शब्दों पे वजन होता है, वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। सास कुछ कहे, कहने दो ना, तुम्हें गाली दे रही है, तुम्हें गंदा कह रही है, कहने दो। तुम्हें गधी कह रही है, तो क्या उसके कहने से तुम गधी हो जाओगी?
तुम्हें कोई सुअर कहे तो क्या उसके कहने से तुम सुअर हो जाओगे? तुम्हें कई बार ना ससुराल में स्त्रियों को गालियां भी मिलती हैं, माँ के लिए गाली, बाप के लिए गाली, तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा पत्नी सुन सुन के परेशान, मुझे गाली मिले तो ठीक, माँ बाप को गालियां। अधिकांश स्त्रियों के संग ऐसा होता है। ससुराल वाले उसको गाली देते देते जब पक जाते हैं तो उसके माँ बाप पे आ जाते हैं, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। कोई बात नहीं, एक बार सहकर तो देखो। जो आज आपको गालियां दे रहे हैं ना, कल यही लोग आपका सम्मान करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे, तरसेंगे। जब आप सह लेंगे तो। एक मूर्तिकार जंगल से गुजरा, मूर्तिकार जंगल से गुजरा, एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उस मूर्तिकार ने पत्थर उठाया, बोले इसकी अच्छी मूर्ति बनेगी। पत्थर उठाया, छेनी हथौड़ी निकाली और छिलाई शुरू कर दी। 4-6 चोट पड़ी छेनी की, टूट गया। थोड़ी देर बाद आगे जब वो चला तो पत्थर टूट गया, तो किसी काम का नहीं, भाई टूट गया तो थोड़ी मूर्ति बनेगी। आगे चला, एक पत्थर और आया नजर उसकी, बोला ये पत्थर अच्छा है। उसने उठाया और मूर्ति बनाने लगा, और बढ़िया बनाते बनाते इतनी सुंदर मूर्ति बनाई साहब। पास में गांव में एक मंदिर बना था, मूर्ति लेने जा रहे थे। इसने कहा मैंने मूर्ति बनाई है, देख लो। लोगों को पसंद आई, बिठा दिया, आरती पूजा उतारने लगे। और वो पत्थर जो टूट गया था 4-6 चोट में, वो बाहर रख दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक पत्थर से नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर की आरती उतारी जाती है। एक दिन पत्थर ने पत्थर से कहा, यार तेरी आरती उतारी जाती है, मेरे ऊपर नारियल तोड़ा जाता है। तब मूर्ति बने। पत्थर ने कहा, मूर्तिकार ने तो तुझे भी मूर्ति बनाने के लिए उठाया था, पर तू 4-6 चोट में ही टूट गया, और मैं छेनी की हर चोट, हथौड़े की हर चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया, सहता गया। मेरे गाल में चोट मारी तो सहा, मेरी होंठों पे चोट, क्योंकि भगवान जब पत्थर के बनाते हैं ना, तो होंठ भी तो छेनी हथौड़ों से ही बनती है। तो जिसके मुंह पे छेनी चले, जिसके आंखों पे छेनी चले, जिसके गालों पे छेनी चले, जिसके अधरों पे छेनी चले, फिर भी वो मुस्कुराए, मैंने हर चोट को सहन किया है, इसलिए आज भगवान बनकर बैठा हूं। और तू चोट खाकर टूट गया, इसलिए तेरे ऊपर नारियल तोड़े जा रहे हैं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बिना सहन किए तो पत्थर भी महान नहीं बनता, तो बिना सहन किए मेरी माँ आप कैसे महान बन जाओगे? मीराबाई को राणा ने क्या कहा था पता है आपको? मीराबाई को राणा ने कहा था, तू मेरे कुल का नाम डुबा रही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मैं तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। मीरा की सास कहती, इसने तो कुल का नाम कलंक कर दिया, कलंकित कर दिया। रात रात बाबाओं के बीच में रहती है, इसका चरित्र बचा भी होगा कि नहीं। दुनिया तो मीरा को चरित्र पर उंगलियां उठाती थी, ये तो चरित्र की गिरी औरत है। जमाने के लिए आप गंदे हो सकते हैं, जमाने के लिए आप गलत हो सकते हैं, पर आप गलत नहीं हैं तो आखिरी में यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम ही वंदनीय हो, तुम ही पूजनीय हो, तुम सही थे। एक बार वो अवसर तो दीजिए, सहन तो कीजिए, हर प्रहार को सह लीजिए, हर प्रहार को सह लीजिए। सास की गालियां मुस्कुराते हुए सह लीजिए। इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल बाहर कर दीजिए। आप लोग कथाएं सुनते हैं तो कथाएं तो निकाल बाहर कर देते हैं, और गालियां सुनते हैं तो बिठा के अंदर रख लेते हैं। फलाने ने, सास ने गालियां दी थी 10 साल पहले, अभी तक याद है, और हमने कल क्या कथा सुनाई वो आज भूल गए। मतलब अच्छी चीज तो तुम खुद संभालते नहीं हो, गंदी चीज तुम खुद संभालते हो। तुम तो खुद चलते फिरते डस्टबिन हो, हम क्या करें? तुम खुद डस्टबिन बन रहे हो। हम चाहते हैं तुम मंदिर बन जाओ, हम चाहते हैं तुम साफ सुथरे बन जाओ, पर तुम नहीं बनना चाहिए, तुम डस्टबिन हो, हम क्या करें? इसमें किसी का क्या दोष? तुम गालियां संभाल के रखते हो, फलाने की गाली, फलाने ने अपमानित किया। अरे किया तो किया, रात गई बात गई, खत्म करो, लिए बैठे हो नहीं हमें तो। झगड़े होते हैं, घर नरक बन जाता है। नारी चाहे तो कभी झगड़े ना हो किसी घर में, बस एक आदत बन जाए, सहती रहे, बेचारी कोई उत्तर ना दे। और आप कहो महाराज जी आप अच्छा बता रहे हैं, सहते रहो सहते रहो। चलो
मैं ये कह दूं कि उत्तर दिया करो, तो क्या अभी आप चुप बैठे रहते हैं? अभी भी तो उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर देने से आपके घर के झगड़े रुके? बोलो। यदि रुक जाएं उत्तर देने से तो फिर वो कर लो, और नहीं रुकें तो फिर चुप हो जाओ। तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। फिर आप तीसरा ऑप्शन कहेंगे मर जाएं, ये समस्या का समाधान नहीं है। पत्नी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पत्नी को चाहिए पति से प्रेम करे, पति को भगवान मान करके सेवा करे। हो बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। हो बिन परमेश्वर। मैया जी, नारी तब तक बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, जब तक उसका पति होता है। अच्छी तो वो है ही, पर उसे सौभाग्यवती कहा जाता है कब? जब तक उसका पति होता है। इसलिए जीवन में पति की बड़ी महिमा है। बिन परमेश्वर, मंदिर बहुत करोड़ों का हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर की कोई शोभा नहीं। जैसे मंदिर मूर्ति से शोभा पाता है, उसी तरह नारी अपने पति से शोभा पाती है। हाँ या ना? नारी पति से शोभा पाती है। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। नारी के लिए उसका पति ही जप है, नारी के लिए उसका पति ही तपस्या है। हाँ, पति की आज्ञा ही परमेश्वर की आज्ञा है। आप अपने पति को पति ना माना करो। यदि आप पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो क्या अपने पति में भगवान को नहीं देख सकती हो? पति को भाव यही रहे, ये मेरा भगवान है, यही मेरे राम है, यही मेरे कृष्ण है, यही मेरे शंकर है, यही मेरे नारायण हैं। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत, आपने यदि पतिव्रता धर्म अपना लिया, आप पतिव्रता बन गई, तो फिर आपको एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, अमावस्या का व्रत, ये व्रत वो व्रत करने की जरूरत नहीं है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया जी बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो नारी अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता जानो।
जो स्त्री सदा अपने पति को परमेश्वर माने उसे पतिव्रता जानो। जो स्त्री पति को भोजन करने के बाद भोजन करे, पति के सोने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जाग जाए और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर पूजा करे, सेवा करे, उसे पतिव्रता मानना चाहिए। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। और सुनो पति क्या है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार।